हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है स्क्वायर लूप ऑफ एज लेंथ 2 मीटर कैरिंग करेंट ऑफ 2 एम्पियर इज प्लेस्ड विथ इट्स एजेस पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग थ्रू द एक्स वाई प्लेन एंड एक्सप्रेस एज बी इज इक्वल टू बी नोट 1 + 4x के कैप। देखो तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस की तरफ है, और कौन सा जेड, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस। वेयर वी नोट इज इक्वल टू 5 टेस्ला द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द लूप इज। तो देखो मान लेते हैं कि यह मेरा एक्स एक्सिस है और यह मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे बोले तो यह आउटसाइड द प्लेन यह जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इस एक्स वाई प्लेन में मेरा स्क्वायर लूप है, कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं कि यह एक मेरा स्क्वायर लूप है, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वह बाहर की तरफ है, आउटसाइड द प्लेन है बी। अब यहाँ पे देखो मान लेते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आई करंट इधर से फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह से। अब देखो इसका जो लेंथ है वो दिया है 2 मीटर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यह मेरा ओरिजिन है, कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं। और इधर हो गया एक्स, और इधर हो गया वाई, और बाहर की तरफ हो गया जेड। तो यह मेरा एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया। यानी यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के लिए, इस साइड के लिए बात करें, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे एक्स 0 पुट कर दें, तो देखो यहाँ पे b इज इक्वल टू दिया है b नोट 1 + 4x के कैप। तो अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं तो देखो कितना आ गया, b इज इक्वल टू आ गया b नोट के कैप, यानी कि 5 टेस्ला बाहर की तरफ के कैप, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 2 पुट कर दे रहे हैं तो b कितना आ जाएगा, तो b आ गया b नोट इंटू 2 इंटू 4 यानी कि 9 के कैप। यानी कि अगर b का वैल्यू 5 पुट करें तो यह आ गया 45 के कैप, ठीक है। तो यह हो गया टेस्ला यहाँ पे, और यह 5 टेस्ला हो गया। तो यहाँ पे कितना है, तो यह 5 टेस्ला है, और यहाँ पे b कितना है, तो यह है 45 टेस्ला। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि फोर्स किधर लगेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किधर लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई एल क्रॉस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो राइट हैंड के फिंगर को एल वेक्टर की तरफ स्ट्रेच करके बी की तरफ उसे कर्ल कर देंगे। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो देखो एल का हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो एल वेक्टर का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। यानी इस साइड के लिए हम लोग बात करें तो अपने राइट हैंड के फिंगर को इधर इधर स्ट्रेच कर देंगे, और इसके बाद इसको कर्ल करेंगे किधर, बी की तरफ, बी यानी कि बाहर की तरफ, आउटसाइड द प्लेन। तो देखो थंब का डायरेक्शन इधर कुछ आएगा इधर, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा F1। अब इसके लिए हम लोग बात करें तो इसके लिए जो फोर्स लगेगा वो कुछ इधर लगेगा F2, और इसके लिए इस साइड के लिए इधर लगेगा F3, और इसके लिए इधर लगेगा F4। ध्यान से देखो तो सिमेट्री के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि F2 जो होगा जो F4 होगा वो दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वही यहाँ पे भी है, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वही यहाँ पे भी है, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वही यहाँ पे भी है। यानी जो फोर्स इस पे लग रहा है वही फोर्स इस पे भी लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि F2 जो है वह F4 के बराबर है, और यह कैंसिल करेगा एक दूसरे को, ठीक है, कैंसिल ईच अदर। तो अपने को इस पे ध्यान ही नहीं देना है, अपने पे देखना है कि F1 कितना होगा और F3 कितना होगा। तो देखो अगर हम लोग बात करें F1 के लिए तो यहाँ पे कितना है, क्या होता है आई कितना है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वह दिया हुआ है 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो 2 एम्पियर। एल वेक्टर, तो एल वेक्टर एल क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग अगर यहाँ पे इसको लिखने से पहले हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं इसके लिए। तो देखें तो यहाँ पे एफ जो आएगा वो आएगा आई एल क्रॉस बी, और एफ वेक्टर का बात करें मैग्नेटिक फोर्स का, तो यहाँ पे आ गया आई एल बी साइन थीटा। थीटा क्या है, एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो देखो एल वेक्टर इधर है, इधर है, इधर है और इधर है, और जो बी वेक्टर है वो बाहर की तरफ है। यानी कि यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, वो 90 डिग्री है। तो जो फोर्स होगा वो होगा आई एल बी। तो सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं F1 कितना, क्योंकि डायरेक्शन अपने को मालूम है। आई जो है वो 2 एम्पियर है, लेंथ जो है वो 2 मीटर है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखो इस रीजन पे तो 5 है, तो यह आ गया 5, यानी कि कितना आ गया 20 न्यूटन।
उसी प्रकार से अगर हम लोग F2 निकालें तो F2 कितना आएगा, ILB के बराबर देखें तो वही करंट उतना ही है 2 एम्पियर, साइड लेंथ भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहाँ पे आ गया। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ गया 180 न्यूटन। यानी कुल मिलाकर अगर हम लोग नेट फोर्स बोले, नेट फोर्स ऑन स्क्वायर लूप तो यह होगा मेरा F2 F3, यहाँ पे जो फोर्स है यहाँ देखो F3 है ना, तो F3 होगा, तो यह आ गया F3 माइनस F1, यानी कि आ गया 180 माइनस 20 विच इज़ 160 न्यूटन। किधर होगा तो F3 के डायरेक्शन में होगा, यानी यहाँ पे अगर हम लोग बोलें तो जो नेट फोर्स लगेगा इस लूप पे वह इधर लगेगा, ठीक है। और कितना से लगेगा तो 160 न्यूटन से लगेगा। तो जो इसका आंसर होगा यह होगा 160 न्यूटन होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।